प्रेज लो यीशु। यीशु आपने हम लोग को सुबह से लेके अभी तक आपने हम लोग को हालेलुया। संभाल के रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपने हम लोग को ये जूम के तरीके से यीशु आपने हम लोग को वचन सुनने मिलने के जैसा ऐसा कृपया किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आप ही हमारे साथ ही रहो यीशु। यीशु ये जूम और यूट्यूब में यीशु बहुत और जन जुड़ने का जैसा ऐसा कृपया करो यीशु। यीशु आपने ये हम लोग को ये वायरस से बचा के रखा यीशु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपको कितना भी धन्यवाद बोले उतना कम है यीशु। यीशु आप ही ये जो जो यीशु अभी सुन मामा जो भी वचन सिखाएंगे यीशु, वो हमारे दिमाग में बैठने का जैसा ऐसा कृपया करो यीशु, और उसके मार्ग में हम लोग चलने का जैसा ऐसा कृपया करो यीशु। यीशु आप ही हमारे साथ ही रहो यीशु, आप ही हमारे साथ किधर भी मत जाओ यीशु। यीशु ये छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे नाम से मांगती हूँ यीशु, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना शैरोन आज हमारे साथ में कर रही थी, और हम सबों को चाहिए कि समय असमय हम प्रार्थना के लिए तैयार रहें और हर एक उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए हम तैयार रहें जो प्रभु की राह में हमें करना है। तो आप सबों का फिर एक बार इस आराधना में स्वागत है। तो आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और बाइबल में से जैसे हम रोज समय दर समय हम कुछ बातों के विषय में गहराई में जा रहे हैं, आज फिर एक बार हम इन विषयों को देखेंगे। आइए हम निकालेंगे वही आयत और वही अध्याय जो हम बीते दिनों से अध्ययन कर रहे थे। कल हमने बहुत ही खूबसूरत संदेश सुना पास्टर मिलर के द्वारा, और इस संदेश में हमने काफी कुछ सीख कर लिया कि भय हमारे चारों तरफ तो है, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमें डरने का कोई कारण नहीं है। इस विषय पर हम कल पास्टर मिलर से सुन रहे थे। आइए आज फिर एक बार हम अपने जो रेगुलर जिस सब्जेक्ट को हमने शुरू किया था, यूहन्ना उसके 16 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16:13 रीड। यूहन्ना 16 उसका 13 आयत। वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। क्योंकि अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इंग्लिश में कहा है ही विल गाइड यू इन ऑल वेज। हर मार्ग, सब मार्ग में वह तुम्हारी अगुवाई करेगा, वह तुम्हें मार्ग बताएगा, वह तुम्हें चेताएगा, वह तुम्हें समझाएगा, वह तुम्हें सिखाएगा, वह तुम्हें तैयार करेगा। लेकिन कब? जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब। और इस सत्य का आत्मा को पाने के बाद हम क्या क्या बातों को सीखेंगे, किन किन बातों में हमारी अगुवाई होगी, इन विषयों को हमने थोड़ा थोड़ा करके सीखा है। जिसमें सबसे पहला हमने सीखा कि वह सत्य का आत्मा हमको यह बताएगा, प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, ये बताएगा कि प्रभु परमेश्वर हर जगह हमारे संग में है। दूसरी बात हमने सीखी, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो हम और आप यह बात सीख लेंगे किस तरह से हमें प्रभु में यूनाइट होना है, कैसे प्रभु में हमें एक होना है। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तीसरी बात हमने सीखी कि किस तरह से वह हमें इंस्ट्रक्ट करेगा, हमें सिखाएगा, हमें ज्ञान देगा। फिर हमने चौथी बात देखी, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो कैसे हम प्रभु के अंदर मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे, कैसे हम डायरेक्शन को प्राप्त करेंगे, प्रभु के अंदर हम सिद्ध होने पाएंगे। परंतु वह सत्य का आत्मा आएगा। तो आज पांचवी बात मैं और आप सीखेंगे। क्या वो पांचवी बात है जो मैं और आप सत्य का आत्मा प्राप्त करने के बाद, बाइबल में की समझ बुद्धि को प्राप्त करने के बाद, यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद हम क्या प्राप्त करेंगे? आइए हम निकालेंगे जल्दी से नीति प्रेरितों की पुस्तक, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1:8। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे।
लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम बाइबल में के समझ, ज्ञान और उस आत्मिक बातों को प्राप्त कर लोगे, तो तुम जो पांचवी बात प्राप्त करोगे वो है परमेश्वर की सामर्थ। लिखा है कि तब तुम सामर्थ पाओगे, और वह सामर्थ क्या करेगी? वो सामर्थ सिर्फ तुम्हारे घर के अंदर बताने के लिए नहीं होगी। कई बार लोगों के अंदर ये एक प्रॉब्लम होती है कि सामर्थ सिर्फ अपने लोगों को ही दिखा रहे होते हैं, जहां पर उस सामर्थ का इस्तेमाल करना है वहां पर नहीं करेंगे। परंतु जिनको हम दबा सकते हैं अपने घर के अंदर, अपने विसिनिटी के अंदर, अपने कलीसिया के अंदर, अपने जिन लोगों को आप जानते हो उन्हीं को आप अपनी सामर्थ बताओगी। परंतु परमेश्वर जो सामर्थ हमको मिलती है, यहाँ पर एक स्टेप बताया है। यदि उस स्टेप को आप समझ रहे हो तो देखो बहुत बड़ी बात हमको मिल रही है। जब हम सामर्थ को पाएंगे तो वचन लिखा है तुम सबसे पहले यरूशलेम, ऐसा लिखा है, देखो 4 बातें लिखी है। जब तुम सामर्थ पाओगे तो यरूशलेम, और फिर सारे यहूदिया, और फिर सामरिया, और फिर पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जब तुम सामर्थ पाओगे तो इस बात को ध्यान रखना, जब परमेश्वर की समझ हमको प्राप्त हो जाएगी, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमको मिल जाएगा, जब वो सत्य का आत्मा हम पर उतरेगा, तो जो सामर्थ हमको मिलेगी वो सामर्थ सबसे पहले हमको क्या बताएगी? वो सामर्थ हमारे घर के अंदर हमें उत्तम गवाह बनाएगी। यीशु मसीह फिलहाल अपने घर से बात कर रहे, यरूशलेम से बात कर रहे हैं, और यरूशलेम के अंदर पहले तुम यीशु मसीह के गवाह बनोगे, फिर यहूदिया, यरूशलेम से थोड़ा बाहर निकलोगे, अपने परिवार से बाहर निकलकर फिर कलीसिया में आप और आपके मित्रजनों में आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनोगे। जब वो सामर्थ पाओगे तो घर से निकलकर परिवार, कलीसिया में, आपके धर्म क्षेत्र में, बाहर के लोगों में आप उसके गवाह बनोगे, और फिर सामरिया में फिर आप अपने शहर के लिए गवाह बन जाओगे, फिर आप अपने देश के लिए गवाह बन जाओगे, फिर आप इस दुनिया के लिए गवाह बन जाओगे जब आप उस सामर्थ को पा लोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सामर्थ को पाएं। कई बार मसीह जगत में कहो या जो यीशु मसीह की गवाही देने वालों में देखो, एक बात की कमी हम देख पाते हैं कि उनकी गवाहियां कहो या उनके अंदर बातें तो बहुत है परंतु सामर्थ्य का काम ही नहीं है। उनकी गवाहियां वो प्रभाव डाल ही नहीं पाती है। गवाहियां तो बहुत है परंतु प्रभावकारी नहीं होती है। उन गवाहियों का कोई प्रभाव ही नहीं होता। एक बुलाहट होती है, एक चुनाव होता है, एक अभिषेक होता है। आजकल के समय के अंदर मैं कहूंगा इन दिनों में थोड़ा सा वचन पढ़ लिए, थोड़ा सा बाइबल पढ़ना आ गया तो कई लोग अपने ही तरीके से अपने आप को कुछ घोषित कर देते हैं कि आई एम सो एंड सो नाउ। परंतु जब तक वो ऊपर से ना आए, जब तक अभिषेक ऊपर से ना मिले, जब तक वो सामर्थ ऊपर से ना मिले, जब तक आत्मा की सामर्थ हम में ना आ जाए, आपकी गवाहियां, आपका प्रचार कोई प्रभाव डाल ही नहीं पाएगी। द स्क्रिप्चर सेज जब वह पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और वह सामर्थ सिर्फ तुम्हारे अंदर सीमित नहीं रहेगी, वह सामर्थ तुम्हारे परिवार में सीमित नहीं रहेगी, वह सामर्थ तुम्हारे गांव में सीमित नहीं रहेगी, वह सामर्थ तुम्हारे शहर में सीमित नहीं रहेगी। वो सामर्थ बढ़ते 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 ये दुनिया के लिए गवाही बन जाएगी। हालेलुया। परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा, जब वो सामर्थ हम पर आएगा, तो मेरे भाई और बहनों, हम ऐसे गवाह बनेंगे उसके कि वो गवाही हमें सीमाओं में बांध कर नहीं रखेगी, परंतु हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलेंगे। लेकिन शुरुआत तो हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। वरना क्या होता है, लोग जैसे सामर्थ पाएंगे सबसे पहले अमेरिका जाके गवाही देंगे, उसके बाद भारत में आकर गवाही देंगे, उसके बाद मुंबई में आकर गवाही देंगे, और बाद में अपने परिवार के साथ में समय बिताएंगे। ये उल्टा हो जाता है। परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई पहले घर से शुरू होती है। पहले अपना घर बनाए, पहले अपने घर की परिस्थिति को ठीक करें, पहले जो गवाही आपके पास है वो आपके घर के अंदर काम में लाए, फिर आपके कलीसिया में काम में लाए उसको, फिर आप अपने शहर में उसको काम में लाए, उसके बाद अपने शहर से बाहर निकलिए और फिर आप दुनिया के छोर तक जाके उसकी गवाह बनिए। कई बार लोग ऐसा नहीं करते। तो हम थोड़े गवाही देने योग्य बन गए हैं, थोड़ा वचन हमको पढ़ने आ रहा है, तो चलो पहले सबसे पहले मुंबई छोड़कर बाहर जाएंगे, तो प्रवास करना शुरू करेंगे और गवाही बहुत दूर जाकर देंगे। आपकी कलीसिया में आपकी गवाही पता ही नहीं लोगों को।
आपके पास जो प्रकाशन मिला है वो आपकी कलीसिया को पता ही नहीं है। आपका जो वरदान आपको मिला है, जो सामर्थ्य आपको मिली है, उसका फायदा आपकी खुद की कलीसिया को ही नहीं मिल रहा है, लेकिन आप दूसरों की दूसरी जगह जाकर अपना टैलेंट बता रहे हो। क्योंकि कुछ इसके ऊपर मैं और ज्यादा इलैबोरेशन नहीं करना चाहूंगा, आप सब समझदार हो। हमें पहले अपने घर के अंदर गवाह बनना है। परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल पहले अपने परिवार के अंदर करना है। वो सत्य का आत्मा आएगा, वो हमें सामर्थ देगा, और जब सामर्थ देगा तो वह हमें गवाह बनाएगा। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एक सीढ़ी देखी है। सबसे पहले यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर। ऐसा नहीं लिखा आप सबसे पहले पृथ्वी की छोर, फिर सामरिया, फिर यहूदिया, फिर यरूशलेम, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है पहले अपना घर, फिर बाहर, फिर और बाहर, और फिर दुनिया की छोर तक गवाही जाएगी। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो सामर्थ लेकर आएगा, और जब सामर्थ लेकर आएगा तो आपकी गवाहियों में वो प्रभाव होगा कि बस आपको आप जहां जाओगे वहां पर आत्मा, मतलब वहां पर जीवन बदलेंगे, वहां की परिस्थितियां बदलेगी, वहां की गवाहियां बदल जाएगी। वहां की गवाहियां कल तक कुछ और होगी, लेकिन आपके जाने के बाद गवाहियां बदल जाएगी, क्योंकि आप उस सामर्थ को आगे ले जाओगे, क्योंकि वह सत्य का आत्मा आपके अंदर होगा। सत्य का आत्मा, इस बात को बराबर से ध्यान में रखना, वह आपको गाइड करेगा। आप अपने आप को गाइड नहीं करोगे, परंतु वह आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। जब वो वचन आपके अंदर उतरेगा, जब ये वचन अधिकाई से आपके अंदर बसेगा, तब शब्द आपके नहीं होंगे। बोलना तो आप चाहोगे कुछ, तैयारी तो आपने कुछ और की होगी, लेकिन जब बोलोगे तो वो ऊपर से आएगा, आपका नहीं होगा। कई बार इस बात का मैंने अनुभव किया है। तैयारी तो मैंने बहुत कर ली होती है, 3 दिन 4 दिन बैठकर मैंने अच्छा संदेश बनाया होता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो विषय भी बदल जाते हैं, शब्द ही बदल जाते हैं, माहौल ही बदल जाता है, क्योंकि वो हमारी ओर से होता ही नहीं है। जब वो सत्य का आत्मा आएगा, सामर्थ से भर देगा। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें आत्मा से भर देगा। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, जल्दी से निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसके 9 और 10 को पढ़ेंगे हम। 2 Corinthians chapter 12, 9 and 10। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, आमीन। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। आमीन। जब मैं निर्बल होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तभी मैं बलवंत होता हूँ। आज परिस्थिति में हम ऐसे अटके हुए, अपने आप को इतना निर्बल महसूस कर रहे होंगे, परंतु मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। यहाँ पर पौलुस की गवाही को देखिए। पौलुस इस निर्बलता का ही इंतजार कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। पौलुस इस निर्बलता में वो आनंद उठा रहा है जिस आनंद से मैं और आप महरूम हो चुके हैं, जिस आनंद को हमने खो चुके हैं। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, हम अपने घरों के अंदर लॉक है और हम अपनी कमजोरी पर ही लानत ला रहे हैं। हम अपनी कमजोरी को ही देख रहे हैं और उस कमजोरी में हम ढलते जा रहे हैं, और बिल्कुल हमें कुछ ही नहीं रहा। इसके बजाय कि हम गलत फैसले करें, इसके बजाय कि हम कुछ भी बाइबल के बाहर के एक्शन को ले, लेकिन यहाँ पर पौलुस की शब्दों को आप देखिए। पौलुस कहता है, पर उसने मुझसे कहा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के कोने कोने के जितनों ने भी उस पर विश्वास किया है, जितनों ने यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया है, उन सबसे यीशु मसीह ने यह कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। तेरे लिए बहुत धन दौलत तेरी तिजोरी में भरी होगी तो तेरे लिए काफी है, ऐसा नहीं है। जब तू बहुत समझदार और बहुत ऊंचे पद पर होगा वो तेरे लिए काफी है, ऐसा नहीं है। जब तेरे पास बहुत सारी सिक्योरिटी होगी, तेरा बैंक बैलेंस अच्छा होगा, तेरे अच्छे कनेक्शंस होंगे, वो तेरे लिए काफी है, ऐसा नहीं है। ऊपर का अनुग्रह, स्वर्ग का अनुग्रह यदि आपके ऊपर है, यीशु मसीह का यदि अनुग्रह आपके साथ है, वो तेरे लिए काफी है। फिर चाहे कितना बड़ा संकट आपके सामने मुंह पसारे क्यों ना खड़ा रहे, कितनी बड़ी महामारी डरा रही होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस कहता है, वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। लिसन दिस, उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। क्यों काफी है? क्योंकि
मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु का वचन बताता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। वाय, यदि मेरा अनुग्रह है तो जितना तू निर्बल होगा उतना तू सामर्थी होता जाएगा। ये प्रिंसिपल समझने में और इसको स्वीकार करने में थोड़ा कठिन है, लेकिन जिस दिन स्वीकार कर लोगे उस दिन जयवंत हो जाओगे। उस दिन जय का झंडा फहराओगे कि मैं तो जयवंत हूं, मुझे कौन हरा सकता है, क्योंकि वचन लिखा है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप निर्बल होगे तब यीशु मसीह की महिमा को देखने पाओगे, यीशु मसीह के चमत्कार और अद्भुत काम आपके जीवन में होंगे, तब यीशु मसीह की उपस्थिति भी सिद्ध हो जाएगी। वरना हमेशा आशीष का ही जीवन चलता रहेगा, तब कहां पर उसकी उपस्थिति का अनुभव भी कर पाओगे। क्योंकि आशीष से घिरे होंगे तो यीशु मसीह तो दिखेगा ही नहीं कहीं पर, सिर्फ आशीष ही आशीष दिखाई देगी। लेकिन जब निर्बलता के हालात में सहायता आएगी, जब निर्बलता के हालात में यीशु मसीह की आवाज आएगी, जब निर्बलता के हालात में यीशु मसीह का हाथ आपको उठाएगा, तभी तो आप उसके स्पर्श को प्राप्त कर पाओगे, तभी उसकी नजदीकी आपको मिलने पाएगी। पौलुस के इस कथन को बराबर ध्यान से समझने की जरूरत है हमें। आज हमें इसी बात की जरूरत है, क्योंकि आज हम इस महामारी का सामना कर रहे हैं। पौलुस ने तो इसको पल पल अनुभव किया है। पौलुस की गवाहियां बड़ी है, उसने समय समय पर ऐसा अनुभव किया है। कई दिनों तक भूखा रहा, कई दिनों तक यात्राओं में मार खाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन फिर भी हंसता रहा, क्योंकि उस निर्बलता के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को अनुभव कर रहा था। बहुत सारी गवाहियां पौलुस के पास, एक एक बातों को याद करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। इतना पौलुस कह सकता है, लिखता है इसलिए मैं बड़े आनंद से, पौलुस कहता है इसीलिए मैं बड़े आनंद से, दुख से नहीं, तकलीफों में नहीं, डर के अंदर नहीं, शंकाओं में नहीं, परंतु आनंद के साथ इस बात को कहता हूं। ऐसा लिखा है, बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। घमंड करूंगा कहता है। कोई व्यक्ति घमंड कब करता है? जब वो उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस में भर जाता है, वो उतना मतलब सिक्योर हो जाता है, तब उसके अंदर घमंड आता है। सांसारिक घमंड की बात नहीं है, अब यहाँ पर पौलुस आत्मिक घमंड की बात कर रहा है। मैं उस निर्बलता पर गर्व करूंगा, घमंड करूंगा, क्योंकि निर्बलता में प्रभु यीशु मेरे साथ खड़ा रहता है। जब आपके साथ प्रधान व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा प्रधान व्यक्ति खड़ा होगा, ऐसे उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं, यदि मोदी आपके साथ खड़ा होगा तो आपका सीना कितना फुला हुआ होगा, क्योंकि आप उतने कॉन्फिडेंस से भरे होंगे। वाह, मेरे साथ कौन खड़ा है, देखो कौन मेरी ओर से बात कर रहा है, देख तो लो। पौलुस भी घमंड कर रहा है। वो घमंड नहीं है, एक गर्व है कि मैं जब निर्बल होता हूं तो यीशु मसीह के सामर्थ के अंदर मैं बल प्राप्त कर रहा हूं। उसके वायदे मेरे जीवन में उस वक्त पूरे हो रहे हैं, मैं उसका अनुभव कर पा रहा हूं। बस हमें और आपको चाहिए कि सही समय का इंतजार करें कि वो सामर्थ, मतलब आपकी जो आज की निर्बलता है, वो आप में उस सामर्थ को लाने के लिए बनी हुई है, उस सामर्थ का अनुभव करने के लिए बनी हुई है। हालेलुया। इसमें लिखा है कि मसीह की सामर्थ, और ऐसा लिखा है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मैं चाहूंगा, ऐसा पौलुस कह रहा है, मैं चाहूंगा कि निर्बलता मुझ पर आती रहे, क्योंकि जब जब मैं निर्बल रहता हूं तो यीशु मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहती है। मतलब यीशु मसीह का हाथ हमेशा मेरे सर पर बना ही रहता है, और मैं ऐसा ही चाहता हूं कि हमेशा यीशु मसीह का हाथ मेरे सर पर है। तो इसका मतलब है यीशु मसीह का हाथ अकेला तो नहीं आएगा ना कट के, ऐसा यीशु मसीह का हाथ तो यीशु मसीह के साथ में आएगा। तो जब यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ मेरे ऊपर है तो यीशु मसीह भी तो मेरे साथ में है, तो इसलिए मैं आनंद करूंगा। पौलुस कहता, लिखता है इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में, और आप जोड़ते जाइए, महामारियों में, निंदाओं में, विरोध में, सतावट में, तकलीफों में। लोग आपके बहुत विरोधी हैं, लोगों को तो छोड़िए, वो लोग तो मनुष्य मात्र ही है। उन लोगों को आपको सताने के लिए इस्तेमाल करने वाला जो शैतान है, वो भी तो आपका विरोधी खड़ा है। तो चाहे वो आपके विरोध में क्यों ना खड़ा रहे, पौलुस कहता है ऐसे हर परिस्थिति में, संकटों में, या मैं संकटों में प्रसन्न हूं। मैं चाहे कितना बड़ा विरोधी मेरे सामने खड़ा रहे, तो मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि सत्य का आत्मा ने मुझे वो जागरूक किया है, और मुझे सत्य के आत्मा ने वो सच्चाई मुझ पर प्रकट कर दी है, वो सच्चाई मुझ पर उजागर कर दी है कि मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। जब आप निर्बल होंगे, यीशु मसीह पर भरोसा करोगे, बल को वहीं पर प्राप्त कर लो। जब मैं निर्बल होता हूं
तब मैं बलवंत होता हूँ। आई हैव सो मेनी स्क्रिप्चर्स ऑन दिस, इसके ऊपर कई वचन मेरे पास है, परंतु मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो बातें पल पल हम सीख रहे हैं उसमें आज की ये बात है, जब वो सत्य का आत्मा आएगा, लेकिन चाहिए कि उस सत्य की आत्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करें, हम विश्वास करें प्रभु पर, भरोसा करें, इन आंधियों और तूफानों में उसका हाथ थामे रहे, क्योंकि वो आत्मा आपने पाया है। वचन को पढ़ें, बाइबल का मनन करें, तब ये सच्चाई आपके अंदर उतरेगी। जब ये सच्चाई आप में उतरेगी तो ये गहरी बातें आप पर प्रकट हो जाएगी। इन बातों का दावा कर पाओगे कि प्रभु जैसे पौलुस की कमजोरियों में आप उसके संग खड़े रहे, मैं भी उस सामर्थ को पाना चाहता हूँ। वो हर बात में आपकी अगुवाई करेंगे जब वो सत्य का आत्मा आएगा। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसके 4:4, पहला यूहन्ना 4:4 पहला यूहन्ना 4:4, यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 हम सबका जाना माना वचन है, हम सब इस वचन को जानते हैं, फिर से पढ़ेंगे लेकिन फिर भी। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। मैं कहूंगा इस वचन को आप बाय हार्ट ही कर लेना, आगे के दिनों के लिए, हमेशा के लिए, हर दिन के लिए, हर एक मुश्किलों के समय के लिए आपको यह वचन काम आएगा। इसको आप याद कीजिएगा, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है जो तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हें दबाना चाहते हैं, जो तुम्हें हराना चाहते हैं, जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, जो तुम्हें डराना चाहते हैं, उन पर तुमने जय पाई है। क्यों? क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, परमेश्वर के हो। हाँ, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है, कौन है संसार में? उससे बड़ा है। रिमेंबर दिस थिंग्स। पौलुस यो ही नहीं कहता कि मैं मेरे कमजोरियों में आनंद मनाता हूं, मेरे कमजोरियों में मैं वो सामर्थ पाता हूं, मैं अपनी कमजोरी पर घमंड करता हूं, क्योंकि उसकी आशीषें, उसकी सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पौलुस जानता है जो मुझ में है, जो मेरी ओर है, वो उनसे बहुत बड़ा है जो संसार में है। नेवर फॉरगेट दिस स्क्रिप्चर। हमेशा अपने अपने दीवारों पर, अपने किताबों पर, अपने जहां लिख कर रख सकते हो लिख लो कि जो तुम में है, लिखा है कि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है। कौन है संसार के अंदर? कोरोना है, और कौन सी बीमारियों का नाम लेंगे? अभी तो उफान आकर, कौन सा तूफान आकर गया, इनका नाम क्या था, इम्फान उम्फान कुछ नाम था, इतना बड़ा तूफान आकर गया, बहुत प्रलय मचा कर गया। यदि आप समाचार देख रहे होंगे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल और उड़ीसा, ये सारे जगह बहुत ही बर्बादी छा गई है। कोरोना ने तो एक तरफ पर अपना गुस्सा दिखा ही दिया था, लेकिन साथ ही इस तूफान ने बहुत बड़ा प्रलय मचा दिया वहां पर। तो ये सारे चीजें जो हैं एक तरफ है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है। तूफान कितना बड़ा होने दो, मैं क्यों डरूं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मैं क्यों डरूं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। लाचारी से क्यों डरूं, गरीबी से क्यों डरूं, करुणा से क्यों डरूं, किसी तूफान से क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। जो मुझ में है वो उनसे बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो जो आप में बसा है वो इस संसार में कोई भी क्यों ना हो, डर तो बता सकता है, क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के समान गरजता है। वो सिंह नहीं है, वचन लिखा है वो सिंह के समान, एक शेर के नाई, वो एक शेर की तरह सिर्फ गरजता है, शेर नहीं है, शेर की तरह गरजता है। तो आज आप अपने चारों तरफ जो गरज सुन रहे हो, जो तूफान मचा हुआ देख रहे हो, वो सिर्फ एक तूफान की तरह है, वो तूफान नहीं है। प्रभु हमारे संग है। प्रभु यीशु के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस संदेश को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज वेट, लेट मी सी, कौन हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आज? ये आज काफी लोग जूम पर दिख रहे हैं, तो यदि मैं ये चाहूंगा कि यदि आप में से किसी का दिल चाहता है
कि मैं आज प्रार्थना में अगुवाई करना चाहती हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो एंड एनीबडी कैन प्रे टुडे। Yes, Sister Pooja, if you can lead us in prayer. Praise God. Please. Hello. Am I audible? Hello. Yes, sister. Praise God, everyone. Hallelujah. Praise the Lord, sister. Yes, you can start prayer. Hello. Yes, sister. आप प्रार्थना कीजिए. Praise God. Hallelujah, 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 Lord Jesus. Lord, I thank you for this evening, Lord Jesus, that we all could gather here under your wonderful, merciful presence, Lord. Lord, I thank you for the wonderful message that you delivered through your anointing upon our Pastor Sunil, Lord Jesus. Lord, bless him more, Lord Jesus, and bless his family manyfold more, Lord Jesus, just the way he has been, and his family has been a blessing to each one of us here, Lord Jesus, tonight. Lord, as he has preached a wonderful message, Lord Jesus, about your spirit and your power and your name, Lord Jesus, the authority that we have upon your name, Lord Jesus, we claim such a power in Jesus' name. We claim to overcome every fear, every storm upon our lives in Jesus' name. Hallelujah. Lord, make us more stronger and bolder, Lord Jesus, to face the world today, oh Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for every those believer family who might have gone through a loss in their family, Lord Jesus, due to this cyclone, Lord Jesus, and due to this corona disease all across the pandemic, across the world, Lord Jesus. Father, be their comforter, Lord Jesus, and be the healer to those, Lord Jesus, who have been infected, Lord Jesus. Hallelujah. Father, Lord Jesus, I pray, God Jesus, that each and every family that belongs to you, Lord Jesus, may be sealed by your name, may be sealed by your blood, Lord Jesus. Hallelujah. And may get alive in your Holy Spirit, Lord Jesus. May we all be able to lead through our life, Lord Jesus, with you, Father, just the way you want us to be, oh Lord Jesus, your soldiers, oh Lord Jesus. Fight the battle with us, Father. Hallelujah. In awesome mighty name of Jesus, Lord, I commit the rest of the night. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सामने आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। प्रभु आप ही ने अपने जीवन के वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की प्रभु, और आपके लोगों से आपने ही बातें की है प्रभु। इस शाम के समय जितनों ने भी आपके जीवित कलाम को सुना है, उनके जीवन के अंदर प्रभु अद्भुत काम प्रकट कीजिए प्रभु, उन्हें अपने सामर्थ्य गवाह बनाइए प्रभु यीशु मसीह। जितनों ने भी आपने इस जीवन के कलाम को अपने हृदय के अंदर बसाया है प्रभु, वे आप में अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त करें, और प्रभु वे अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने देश में, और प्रभु देश के कोने कोने में आपके गवाह बनने पाए प्रभु यीशु। प्रभु चाहे किसी तरह का भय इस संसार के अंदर क्यों ना छाया हो, परंतु प्रभु आपके वचन ने हमको तसल्ली दी है, इसमें हमने सामर्थ को प्राप्त किया है। जब यह सत्य का आत्मा आपके लोगों में उतरेगा तो प्रभु वे आपके सामर्थ को पाएंगे प्रभु, वे आपकी अगुवाई को प्राप्त करेंगे प्रभु, आपका मार्गदर्शन उनको मिलेगा प्रभु। जब आपका मार्गदर्शन मिलेगा प्रभु, जब आपके गाइडेंस को वे प्राप्त करेंगे तो प्रभु अपना रास्ता कभी नहीं भटकेंगे प्रभु। प्रभु शैतान तो चाहता है कि आपके लोग रास्ता भटक जाएं, परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आपके वचन को लोग सुनते हैं, जितने आपके वचन पर अधिकाई से बसते हैं प्रभु, वे अपने मार्गों में कहीं पर भी ना भटकने पाए, परंतु आपके गवाह बने, आपके राज्य को बनाने वाले योद्धा बने प्रभु यीशु मसीह। एक एक पर अपना स्वर्गीय अभिषेक उतारिए प्रभु यीशु मसीह, एक एक को अपनी सामर्थ से भरिए प्रभु। और प्रभु जिन जिन के लिए प्रार्थना करें प्रभु, जिन जिन के लिए प्रभु यीशु मसीह वे हाथ रखकर प्रार्थना करें, तो प्रभु वे आपके ओर से चंगाई को प्राप्त करते पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी जरूरतमंद आज के शाम के समय में इस आराधना में जुड़े होंगे, हर एक की जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से एक एक को भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी तसल्ली उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह उनको मिलने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु होने दीजिए एक एक व्यक्ति जो आज अपने आपके वचनों पर कान और ध्यान लगाकर बैठे हैं, वह आपके उत्तम अनुग्रह को प्राप्त करे प्रभु। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई आपकी सामर्थ को प्राप्त करे,
और प्रभु जितने बीमारी के हालात में हैं, जितने तंगी मुसीबत के हालात में हैं, जितने बेरोजगारी के हालात में हैं, और प्रभु यीशु मसीह जितने घबराहट की और तकलीफों में पड़े हैं, वे आजादी को प्राप्त करें, तंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। फिर एक बार आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी प्रभु इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं परंतु नहीं जुड़ पाए हैं, उनकी हर जरूरत को भी आप पूरा कीजिए प्रभु। उनकी क्या क्या जरूरतें हैं प्रभु, इंटरनेट की जरूरत है, साधनों की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है प्रभु। आप तो दया के भंडार हो प्रभु, अपने लोगों की जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु। और प्रभु सुनने वाले एक एक को अपना गवाह बनाइए प्रभु, सबों की जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते सारी विपदाओं के लिए जो इस पूरे संसार भर में फैली है प्रभु यीशु मसीह। कहीं पर तो तूफान आ रहे हैं प्रभु, कहीं तो कोरोना फैला हुआ है प्रभु, कहीं तो प्रभु घर के घर गिर रहे हैं प्रभु, कहीं तो भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सारी बातों का कंट्रोल प्रभु अब अपने हाथ में आप ले लीजिए प्रभु। आपने तूफानों को डांटा है प्रभु, आपने परिस्थितियों को शांत किया है, आपने हालात को ज्यों का त्यों किया है प्रभु। प्रभु आप ही ये कर सकते हो प्रभु। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आपकी कलीसिया एक मन होकर आपसे मांगती है प्रभु। प्रभु इस पूरे संसार को अब कंट्रोल में आप लेकर आइए, इस पूरे संसार का ताबा अब अपने हाथ में आप ले लीजिए प्रभु, क्योंकि सारी सृष्टि तो प्रभु आप ही के हाथ से रची गई है प्रभु। इस सृष्टि को प्रभु बदहाल होने से प्रभु आप ही बचाइए प्रभु यीशु मसीह। सारी बातों के लिए फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके बुलाए हुए आप में सुरक्षित है, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जैसे अब तक भी आपने संभाला, आगे भी प्रभु आपकी दया हम पर बनी रहे प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। अब जब हम फिर से नहीं मिलते तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।